तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तुम्हें पता है मैंने ना अभी अपने दो चैनल मेरा मतलब 2 वीडियोस बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि हाँ एक दिन स्किप हो गया तो ये बना दूंगा। मुझे एंड में जाके पता लगता है जब पूरी वीडियो बन जाती है कि ओह शिट, माइक की आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई इसमें, तो अब क्या करूँ भाई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो क्या हो गया, दोबारा बना लेते हैं। तो भाई मैंने उस वीडियो में आखिर बताया क्या था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि तुम अपनी लाइफ के साइड कैरेक्टर हो, ना कि मेन कैरेक्टर। तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर पर्पस लाना पड़ेगा। तुम बैठे हो सिर्फ यूं ही फालतू में, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तुम वो बंदा हो, तुम वो बंदे हो, पता है, जो बंदा एक स्टेज पे जाता है, स्टेज पे गया और बहुत अच्छी बातें बोलता है या एक साइड उसने अच्छी बातें भी बोली, बुरी बातें भी बोली, उसके मुंह पे हंस रहे हो, चाहे उसको चीयर कर रहे हो, तुम वो ऑडियंस हो, वो ऑडियंस जो सुनती है उसे। अभी वो बंदा कौन है बोलने वाला? वो बंदा हूँ मैं क्यों हूँ? क्योंकि अभी मैं ले रहा हूँ, मेन कैरेक्टर हो रहा, मैं बता रहा हूँ अपनी लाइफ को कि हाँ आई एम द मेन कैरेक्टर, बट यू गाइज हु आर वॉचिंग मी आर द साइड कैरेक्टर्स। ये रियलिटी है। तुम अब इसको रेजबेट मानो, कुछ मानो, बट ये रियलिटी है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना है तो तुम्हें भी देखना होगा कि हाँ मुझे भी तो जाके बोलना होगा, तुम्हें अपना डर खोलना होगा। तुम एक मेन कैरेक्टर पता क्या होता है? तुम आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, मैं कह रहा हूँ आंखें बंद कर लो। अगर तुम आंखें बंद नहीं करोगे तो तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आएगी। कर ली आंखें बंद? कर ले भाई। अच्छा चलो ठीक है। तुम अब सोच रहा हूँ मैं, तुमने आंखें बंद कर ली होगी। अब तुम आंखें बंद करके तुमने ये सोचा कि अगर मेरी लाइफ चल रही है और मेरी लाइफ एक मूवी है, इट्स अ मूवी ब्रो, इट्स नॉट जस्ट अ लाइफ, इट्स जस्ट अ मूवी एंड यू आर द मेन कैरेक्टर। और तुम्हें बताना है कि ये मेन कैरेक्टर अभी इसी वक्त क्या करने वाला है अपनी स्टोरी के अंदर, जिससे ये अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दे, इसकी स्टोरी वीक ना लगे। बंदे जो देख रहे हैं इसको, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बंदा क्या इंटरेस्टिंग करेगा, क्या प्लॉट ट्विस्ट लाएगा अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ सारे दिन बैठे होने के, सारे दिन बैठे बैठे स्क्रॉल करने के, जिससे उसकी लाइफ इंटरेस्टिंग बने। तो अगर तुमने सोच लिया कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझको। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि इतने कमेंट भी नहीं आते मेरे। मैं सबके कमेंट देखूंगा, ठीक है। तुम्हें बस कमेंट करके बताना है तुमने आखिर खुद को बोला क्या था कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, मैं तो भाई अपना डर फेस करता। डर कैसा डर? जो स्टेज पे जाके बोलने वाला डर होता है वो डर, और पानी में जाके तैरने वाला डर होता है। पानी से डर लगता है तो स्विमिंग सीखता। अगर हाइट से डर लगता है तो पार्कोर बनता, वहाँ से वो सीखता। भाई अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं मूवी का कैरेक्टर हूँ भाई, मेन कैरेक्टर हूँ मैं, तो उन व्यूअर्स को ये पता है कि हाँ इस बंदे को इन चीज़ों से डर लगता है। लेकिन अगर मैं वो चीज़ें जाके फेस करूँगा तो व्यूअर्स को क्या मिलेगी? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उन्हें सडन डोपामिन हिट मिलेगा कि ओ भाई ये तो करना ही नहीं वाला था, इसने ये कर कैसे लिया? क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे थे कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। बट वट हैपन्स इन द एंड? आई डिड इट ट्वाइस। तुम करके दिखाते हो उन्हें वो, तो उन्हें मूवमेंट मिलता है देखने के, ओ भाई ये कैसे कर दिया इसने, तो वहाँ से लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि बकवास कर रहा है। ट्राई करके देखो, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल चल रही है और तुम सडन कुछ बूम देते हो, जो तुमने सोचा था वो नहीं हो गया, तुम्हारी लाइफ तुम्हें खुद ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। तुम एक बार ट्राई करके देखना ये चीज़। मतलब तुम खुद तो ट्राई कर नहीं सकते, पर कभी भी होता है ना ऐसा सडन कि हाँ ये तो सोचा ही नहीं था यार, एकदम ये क्या हो गया, इतनी बुरी चीज़ तो सोची ही नहीं थी, फिर उससे भी बुरी चीज़ हो जाती है। तो लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाती है भाई काफ़ी। अब समझ रहे होगे तुम मेरी बात को। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना है, तुम्हें वो मेन कैरेक्टर ओरा वापस लाना है अपनी लाइफ का, तुम्हें साइड कैरेक्टर नहीं बन के रहना, सिर्फ बंदों के ऊपर हंसना नहीं है जो स्टेज पर जाके बोल रहे हैं। भाई वो बंदे बोल रहे हैं, वो तुमसे लाख गुना बेटर हैं, ठीक है। वो बंदे स्किल सीख रहे हैं, उन्होंने अपना डर खोला जाके। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी बैठे वहीं पे ऑडियंस बन के, जिसे कोई भी नहीं जानता। मेन कैरेक्टर कौन होता है? जिसमें सारी स्पॉटलाइट होती है,
पूरी स्टोरी में जिसके ऊपर स्पॉटलाइट होती है ना, और सारे बंदे जिसे जानते हैं कि हाँ ये तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, इसका तो होना ही है, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर ही नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। तुम्हारा पता क्या हाल हो रखा है? तुमने वो एनीमे तो देखा होगा जुजुत्सु काइसन, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर यूजी नाम का बंदा होता है, लेकिन वो सारा गोजो स्टील कर लेता है। और यहाँ तक कि उसके अंदर भाई सेकंड मेन कैरेक्टर भी है युता, फिर भी साइड कैरेक्टर आ जाता है वहाँ पे। सारे बंदे गोजो को मेन कैरेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि भाई साइड कैरेक्टर नहीं लगता हो मेरे को देख के, तो सारी स्टोरी उसके अराउंड लगती है। यूजी के अराउंड तो कुछ लगता भी नहीं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तुम्हारी स्टोरी कोई और स्टील कर रहा है, तुम्हारी स्टोरी वो स्टील कर रहा है जिसके ऊपर तुम जाके देख रहे हो, जिस बंदे को तुम जाकर स्टेज पे। तुम मेरी बात समझो, अगर तुम अभी मेन कैरेक्टर नहीं बनोगे तो तुम अपनी सारी लाइफ यूँ ही बर्बाद कर दोगे, और तुम्हारी स्टोरी क्या रहेगी? बेकार। किसी व्यूअर्स को देखने में मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारी स्टोरी को बेकार रेट करके वो यूँ ही चले जाएंगे, तुम्हारी स्टोरी को डिसलाइक करके चले जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर तुम उन्हें तड़का देते हो, कुछ अच्छी चीज़ें बताते हो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पर्सपेक्टिव बताते हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम इंस्टेड ऑफ बोरिंग होने के सिवाय कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहा हो, तो तुम्हारी लाइफ का वो दिन वेस्ट नहीं जाएगा। तुम भाई प्रोक्रेस्टिनेशन भी छोड़ दोगे, ये बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर, तो तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करना भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पज़ है, तुम्हें अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है। तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम्हें साइड कैरेक्टर नहीं बन के रहना। तुम धीरे धीरे सब सीखोगे, तुम कैमरे के आगे आके एक बार बैठोगे, तुम्हारा डर कम होगा। चलो मान लिया मैंने, तुम नहीं बोल सकते किसी भी ऐसे स्टेज पे जाके बहुत सारे बंदों के आगे, लेकिन तुम एक बंदे से तो बात कर सकते हो ना। तुम धीरे धीरे करके अपना डर खत्म कर सकते हो। जब तुम्हारा डर, तुम एक कदम चढ़ते हो ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है पर, लेकिन अगर तुम एक कदम से स्किप कर देते हो 20 वाली सीढ़ी, तो काम मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो काम होता नहीं है ढंग से। तुम्हें सीढ़ी स्किप नहीं करनी, तुम्हें सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तुम अगर सीधे चले जाओगे यार स्टेज पे, तो तुम्हें डर लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है यार, किसको नहीं लगता यार, मुझे भी लगता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो तुम धीरे धीरे चढ़ते हो, जैसे तुम मोमोज खाने जाते हो, वहाँ पे मोमोज वाले एक अंकल होते हैं, वो जो रेडी चला रहे होते हैं, तुम उन अंकल से बात करो पहले। तुमने उन अंकल से बात करी, तुम्हारा डर धीरे धीरे खुलेगा। तुमने उस अंकल से बात करोगे ना जब फिर तुम अपने और किसी स्ट्रेंजर से बात करके देखो, नॉर्मल, धीरे धीरे, डजेंट मैटर लड़का है लड़की है कोई भी है, लड़के से ही कर लेना चाहे, तुम किसी स्ट्रेंजर लड़के से बात करके देखो, तुम्हारा डर और खुलेगा। फिर कैमरे के आगे आके बैठ जाओ। तुम कैमरे के आगे आके जब बैठ जाओगे ना एक बार, तो भाई ये स्किल सीख जाओगे तुम, बहुत प्यारी सी। तुम कैमरे के आगे बैठे बैठे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये इतना सिंपल है। मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है, और तुम्हें भी मेरी इस कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूव दिखेगा अगर तुम ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसकी थोड़ी पुरानी वीडियो जाके देखोगे। मैं अब 2-3 हफ्ते तो हो गए हैं मुझे वीडियो डालते हुए डेली, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, जो मैं ऐसे ये अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता था बीच में, जो अटकता था, वो काफ़ी कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अभी अटक रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ पूरी तरीके से कम हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कम हुआ है यार। तुम देख सकते हो इवन मेरे पुरानी वीडियोस को जाके, और जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, या फिर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पुरानी वीडियो में तो मेरे पास माइक भी नहीं था। हाँ, मैं बैकग्राउंड हटा रहा था, ये कर रहा था, बट हाँ नहीं, मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मेरा जो बैकग्राउंड है मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है अब यार इतना। मैं धीरे धीरे एडिटिंग डालूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें सारी वीडियो एडिटिंग के साथ ला के दूंगा। चाहे मैं हफ्ते की सिर्फ 2 वीडियो लेके आऊँ, लेकिन आएंगी वो एडिटिंग के साथ। लेकिन अब भी समझो, अब भी मुझे कंसिस्टेंटली वर्क करना है, कंसिस्टेंटली डेली वीडियोस डालनी है, इसलिए मुझे ऐसी वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी। तुम मेरी बात तो समझ रहे होगे, और अब तुम ये भी समझ गए होगे कि तुम्हें अपनी लाइफ का साइड कैरेक्टर, चलो मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं, तुम्हें बनना क्यों है मेन कैरेक्टर। अब अगर तुम इतने बेकार आदमी हो कि तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना क्यों है, भाई ऑब्वियसली तुम हो मेन कैरेक्टर, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपना शो किसी और को कैसे दे सकते हो? तुम किसी साइड कैरेक्टर को अपना शो क्यों दोगे, ये तो बताओ। ओह, हम थोड़ा टॉपिक से इधर आ गए। मैं ये कह रहा था कि तुम फिर कैमरे पे बात करोगे, फिर जाके तुम एक बार स्टेज पे कुछ करो, तुम्हारे पैर कांपेंगे जब तुम पहली बार जाओगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारी सांसें होएंगी थोड़ा, ओ दो क्या हो रहा है भाई, ये तुम्हारा शरीर कांपेगा, लेकिन वो पहली बार है सिर्फ। तुम उसके बाद दोबारा जब जाओगे वहाँ पे, शरीर कम कांपेगा, बंदे तुम्हें ठीक लगने लगेंगे, तुम धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओगे उस चीज़ के आगे बैठ के।
सब धीरे धीरे होता है, एकदम कुछ नहीं हो जाता। तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ चेंज करनी है। एकदम अगर रॉकेट चलाओगे तो वो क्रैश होगा भाई, सिंपल सी बात है। तुम्हें धीरे धीरे करना है सब कुछ। अब तुम मेरी बात समझ गए होगे, तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना कैसे है, बनना क्यों है, बनना काहे है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मेरी पिछली 2 वीडियो तो बेकार हो गई थी, काश ये ना हुई हो तो मैं माइक के साथ इस वीडियो को डाल पाऊँ। तो गुड बाय गाइज, थैंक यू। बंद कर दूँ अपना वीडियो क्योंकि मैं ये रॉ वीडियो डालने वाला हूँ, क्यों। गुड बाय।